तो अभी टंकी फुल करने के लिए मैंने बोल दिया है गाड़ी की। और ये देखिए मीटर स्टार्ट हो गया। तो देखिए अभी टंकी में पेट्रोल फुल ऑटो कट हो गया था, फिर भी मैं थोड़ा सा ओवर डलवा रहा हूँ ना, वेस्ट नहीं, जास्ती कॉस्टली है। ओके ಎಷ್ಟು 26 तो हमने पेट्रोल टंकी फुल कर लिया है और गाड़ी में टोटल पेट्रोल आई है हमारी 2651 रुपीज़ की। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। चलिए अब ट्रिप मीटर को जीरो करते हैं एंड देन जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और गाड़ी जो हमारी हम हाईवे पे चला रहे हैं उसकी जो स्पीड है अराउंड 100 के आसपास ही है, तो हमें उम्मीद है कि माइलेज अच्छी आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आप टैंकी पूरी फुल हो गई है एंड रेंज 400 किलोमीटर बता रही है। ट्रिप बी को मैं रीसेट कर दिया, ठीक है। अब माइलेज टेस्ट करेंगे और आप देखो रेंज 400 बता रही है, गाड़ी की रेंज 400 बता रही है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ गाड़ी हमारी 650 से ज़्यादा चलेगी। लेट्स चलिए कैलकुलेट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 10 बज रहे हैं। और कल जो नाइट को मैंने पेट्रोल फुल किया था बेंगलुरु से, अभी मैं हैदराबाद पहुंच गया हूं। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड से थोड़ा सा पहले मैंने रुककर थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह किया और जो टैंक फुल किया था उसी टैंक में गाड़ी चल रही है। और टोटल जो मैंने गाड़ी चलाई वो ट्रिप ए है 539 किलोमीटर और ट्रिप भी है 480 किलोमीटर। ट्रिप भी मतलब जब मैंने टैंक फुल किया था उसके बाद जो हमारी गाड़ी चली है। एंड गाड़ी की जो डैशबोर्ड पे माइलेज शो कर रही है 24.3। और जब मैंने पेट्रोल फुल किया था तो आपको दिखाया ही था कि रेंज 400 किलोमीटर बता रही थी। और अभी 400 कितनी चली ट्रिप भी 480 किलोमीटर चलने के बाद भी अभी माइलेज 201 किलोमीटर डैशबोर्ड पे हमें शो कर रही है। तो ये रहा अपना अल्टो का माइलेज, आप देख ही रहे हैं। अब एक बार फिर आप खुद देख लीजिए यहाँ पे ताकि यू विल नॉट हैव द एनी कंफ्यूजन। यू कैन सी इन डैशबोर्ड इट इज शोइंग रेंज 201 किलोमीटर। ट्रिप है 539 किलोमीटर चली बेंगलुरु से अभी तक। एंड ट्रिप भी पेट्रोल टैंक फुल करने के बाद 480 किलोमीटर चली है। एंड यू कैन सी स्टिल 4 बार्स आर देयर, ओके। एंड डैशबोर्ड पे जो माइलेज 24 पॉइंट समथिंग की शो कर रही है, बट ये माइलेज 24 से ज़्यादा है। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। जब पेट्रोल फुल होगी तो मैं इसको डाल के चेक करूँगा। एंड कल इवनिंग को मैंने बेंगलुरु से अराउंड 7 o'clock इवनिंग में निकला था और अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं। अभी भी गाड़ी 560 किलोमीटर ही चली है, इसलिए क्योंकि मैं नाइट में थोड़ा सो गया था। लेट्स चलिए अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज नाइट को मैं नागपुर टच करके एंड देन आई विल टेक रेस्ट। फाइनली मैं आउटर रिंग रोड पे आ गया हूँ, जो आउटर नेहरू रिंग रोड है इसका नाम। ये हैदराबाद सिटी के ऊपर से बनी हुई है एंड ये रोड हमें डायरेक्ट लेकर चली जाएगी नागपुर वाले हाईवे पे। तो आप देखिए रोड कितना अच्छा है यहाँ पे। एंड पेट्रोल की अभी भी 4 पॉइंट बची हुई है। मैंने आपको आई थिंक मोर देन आवर पहले ही आपको बताया था, ओके। और टोटल गाड़ी चल गई है टैंक फुल करने के बाद 518 किलोमीटर मीन्स 518 किलोमीटर। और ये आउटर रिंग रोड जो है ना अभी ये लगभग हमें 34 या 35 किलोमीटर की है शायद, ठीक है। तो इसमें मतलब अब हर लेन बना हुआ है। आप हाई स्पीड है, लो स्पीड है, नॉर्मल स्पीड है, हेवी व्हीकल के लिए, लाइट वेट व्हीकल के लिए। तो ऐसे लेन बनी हुई है और इस लेन में गाड़ी बहुत प्यार से चलती है विदाउट ब्रेकर की। ऐसी अगर रोड मिले तो सफ़र में कभी भी वो थकान फील नहीं होगी। ना बात करते हैं अपने कार की, ओवरऑल डिटेल्स बता दूं। देखिए छोटी कार है डेट यू विल बी नोइंग, ठीक है। व्हील बेस छोटा है, सीट छोटी है। ये अपना क्लच और ये ब्रेक और एक्सीलेटर के बीच का जो गैप है ना वो बहुत ही छोटा है। तो लॉन्ग रूट में ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करती है, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अपार्ट फ्रॉम दैट कंफर्ट वाइज सीट की कुशनिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसकी विड्थ थोड़ी और चौड़ी होगी तो चलने में मज़ा आएगा। बट अगेन सेम थिंग इन दिस प्राइस पॉइंट व्हाट यू विल गेट, राइट।
कोई और कंपनी ऐसी कार दे ही नहीं रही है। ये है कंफर्ट वाइज में आपको उतना कंफर्ट फील तो नहीं होगा। बात करते हैं इंजन की। देखो सबसे मेन चीज होती है गाड़ी की इंजन, एंड नो डाउट ये 3 सिलेंडर इंजन है, 1000 सीसी है, बट इन हाईवे ना ऑनेस्टली आई एम टेलिंग आई एम नॉट फीलिंग इट्स अ 1000 सीसी इंजन। मुझे जितना खींचना है मैं खींच रहा हूँ। हाँ, जब 110 से ऊपर जब गाड़ी जाती है ना तो थोड़ी सी स्टीयरिंग में वाइब्रेशन फील होने लगती है। अभी भी मेरी गाड़ी चल रही है 95-96, कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं है। एंड यू कैन हैव अ लुक, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा है। जैसे बोलते हैं ना कि हुंडई वगैरह का स्टीयरिंग अच्छा है, हाँ अच्छा है, बट इस नए वाली अल्टो की भी स्टीयरिंग बहुत ही अच्छी है, पुराने वाली जैसी नहीं है। पूरा लाइट मोड है, आप जैसे चलाओ, जब हाई स्पीड पे स्टीयरिंग टाइट हो जाती है ना, तो वो थोड़ा अच्छी चीज़ है। ओके, तो यही रहा ओवरऑल। अभी जैसी 2 पॉइंट थी ना तब हमने पेट्रोल फुल करवाया था वहाँ पे, और तो अभी जब ऐसी 2 पॉइंट पे जाएगी फिर अपन माइलेज चेक करेंगे, अंदर आपको मैं शेयर करता हूँ। ओके फ्रेंड, फाइनली हमारे गाड़ी की मीटर लो फ्यूल वार्निंग आ गई। तो जहाँ से मैंने पेट्रोल डलवाया था उतनी पॉइंट पे आ गई है, और हमारी गाड़ी टोटल चली 662 किलोमीटर्स। ओके, एंड जो माइलेज अभी डैशबोर्ड पे शो कर रही है वो 25 लीटर पर 25.0 किलोमीटर पर लीटर शो कर रही है। एंड उसके बाद जो पेट्रोल जो हमारी आई थी वो अराउंड 26 लीटर के करीब पेट्रोल आई थी। तो लेट्स चलिए इसका मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ, बाकी आपको मैं एक बार फिजिकली दिखा दूँ ताकि यू विल बिलीव ऑल्सो। सो यू कैन सी 63 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है हमारी। ओके, बस मैं गाड़ी को हाईवे से बगल में रोकता हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं फिर इसमें पेट्रोल इसने फुल टैंक डाल रहा हूँ। मैं और एक बार और टेस्ट करके बताता, इसलिए क्योंकि अभी मैं तेलंगाना में आ चुका हूँ, हैदराबाद से अराउंड 60 किलोमीटर फार, एंड यहाँ पे ना पेट्रोल की प्राइस है 109, मतलब 109 रुपये कुछ पैसे है, अराउंड 110 रुपये लीटर है। तो ये बहुत कॉस्टली पड़ेगी मेरे को। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 12 लीटर पेट्रोल ले लूँ, 1200 का 11 लीटर करीब कुछ पेट्रोल ले लेता हूँ, ताकि मैं महाराष्ट्र बॉर्डर में जब एंट्री कर जाऊँ फिर वहाँ पे मैं पेट्रोल लूँगा। वहाँ पे पेट्रोल अराउंड 104 के आसपास है, ठीक है। फिर मैं नागपुर में जब टैंक फुल करूँगा वो माइलेज फिर मैं अगेन मैं टेस्ट करूँगा, वही एक टैंक पेट्रोल में मैं यहाँ से डायरेक्ट वाराणसी पहुँच जाऊँगा, देन वाराणसी में अगेन फुल टैंक करूँगा। तो यही है, मतलब टोटल 3 टैंक अगर पेट्रोल फुल करता हूँ जब भी मैं, तो बेंगलुरु से मैं बिहार इजीली आराम से पहुँच जाता हूँ, ठीक है। तो और माइलेज जो मुझे ओवरऑल निकल के आती है, पिछली बार 28 के करीब आई थी, अभी सिटी वगैरह में थोड़ी चली है ना, बेंगलुरु सिटी में थोड़ी सी चली, फिर अपने हैदराबाद सिटी में चली, तो इसलिए थोड़ी सी माइलेज 25 या 26 के आसपास होगी। पर जब प्रॉपर हाईवे जो नागपुर से जबलपुर वाली हाईवे में जो चलते हैं ना, तो वहाँ पे बीच रोड में कुछ भी सिटी नहीं है, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, वहाँ माइलेज बहुत ही अच्छी आती है। एंड अभी बज रहे हैं 1:07, ठीक है। और मैंने अभी नाश्ता सिर्फ किया था, आपको बताया था हैदराबाद में रिंग रोड से पहले। एंड फिर मैं सोच रहा हूँ कि अभी हाफ एन आवर के बाद कहीं गाड़ी रोकूँ, वहाँ पे माइलेज कैलकुलेट करके डिटेल्स दे दूँ, एंड फिर थोड़ा सा कुछ लंच करके देन फिर मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ। एंड मेरा टारगेट है कि नाइट में आज नागपुर छोड़ ही देना है, आई थिंक जबलपुर के आसपास तक गाड़ी पहुँचा देनी है मुझे। मैं ये मेरी ये टारगेट है, ठीक है। देखता हूँ कितना कर सकता हूँ। ओके, चलिए। तो ये लो फ्यूल वार्निंग के साथ मैं गाड़ी को टोटल 730 किलोमीटर एक फुल टैंक में अपनी कार को चलाया, अल्टो को टोटल फुल टैंक में 730 किलोमीटर। आप देखिए 730 किलोमीटर, ओके। और गाड़ी पे जो माइलेज शो कर रही है वो 25.2 किलोमीटर पर लीटर। तो आप सोच सकते हो इसकी माइलेज क्या है। अभी मैं टैंक, जैसे कि हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि मैं अभी बस 1200 की पेट्रोल डलवाऊंगा यहाँ पे तेलंगाना में, बाकी मैं जो भी पेट्रोल डलवाऊंगा नागपुर में डलवाऊंगा जाके, ठीक है। चलिए पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद ना 1200, ठीक है। 1200 की पेट्रोल डलवाते हैं, फिर नागपुर पहुँच के फिर पेट्रोल डालते हैं अपन। 1200 के पेट्रोल में नागपुर यहाँ से 350 किलोमीटर है, तो उसके आसपास तो पहुँच ही जाएंगे। तो
फाइनली हम नागपुर से अब लगभग 120 किलोमीटर पीछे हैं और टोटल जो हमने गाड़ी चला ली है वो 975 किलोमीटर। ओके, एंड जो पेट्रोल हमने यूज किया है इन 975 किलोमीटर में वो अराउंड 36 हाँ टंकी फुल 38 टोटल 3800 रुपीज़ का पेट्रोल हमने 924 किलोमीटर में चलाया। एंड अभी मैं यहाँ पे टंकी फुल करता हूँ, अगेन मैं ट्रिप बी को रीसेट करूँगा, फिर मैं चेक करता हूँ माइलेज टेस्ट कितनी माइलेज आती है। अभी तक जो माइलेज आप कैलकुलेट कर लो 3800 रुपीज़ के पेट्रोल है, मतलब 37 लीटर पेट्रोल ही आप इसको राउंड फिगर लो, उसमें 925 किलोमीटर चली तो कितनी दी होगी माइलेज, राइट। अभी मैं पेट्रोल ले रहा हूँ, ये सारे स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट वगैरह डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी नागपुर में जो मैंने पेट्रोल डलवाया वो पेट्रोल आई 2758 रुपीज़ की, ठीक है। तो ये मेरी 27 सर कैसे दिन सर वो पे मार दिया। तो लेट्स चलिए, अभी मैं ट्रिप बी को भी रीसेट करता हूँ एंड उसके बाद जो हमारा टारगेट था उसी टाइम पे मैं नागपुर पहुँचा हूँ। और आप समझ लो मतलब 21 आवर्स में मैं गाड़ी को लगभग 1050 किलोमीटर चलाया हूँ। तो आप सोच लो कैसे चला है। ये है अपनी अल्टो कार, आप इसे देख लो कार कैसी चल रही है, ठीक है। तो पेट्रोल डालने के बाद अभी मैं ट्रिप बी को अगेन रीसेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए 0 हो गया एंड 25.5 की अभी माइलेज 800 रुपये शो कर रही है। अभी पेट्रोल डालने के बाद रेंज बता रही है 489 किलोमीटर। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये चलेगी अराउंड 670 किलोमीटर, ठीक है। एंड ट्रिप पे 1034 किलोमीटर। मैंने आपको जैसे बोला ना अभी, सॉरी मैंने कम ही बोल दिया। टोटल 21 आवर्स में मैं इस गाड़ी को, क्योंकि अभी बचे हैं, अभी तो 4 ही बजे हैं, मैं 8 बजे निकला था बेंगलोर से, 4 आवर्स बचे हैं। 21 आवर्स में मैं गाड़ी को लगभग मैं 1120 किलोमीटर के आसपास चला दूंगा, ठीक है। और जो 975 किलोमीटर मैंने चलाया था 3800 रुपीज़ के पेट्रोल में, तो आप कैलकुलेट कर लो माइलेज कैसी दे रही है, ठीक है। मुझे तो अनुसार लग रहा है, इसमें डिवाइड करके देख सकते हैं अभी कितना आ रहा है। $3,800 की पेट्रोल डाला था ना, तो समझ लो उसको 38 लीटर ही मान लो पेट्रोल लगी। 38 लीटर तो 110 रुपीज़ था हैदराबाद में, बेंगलोर में 104, सो 37 लीटर पेट्रोल मान लेते हैं, ठीक है। 975 डिवाइडेड बाई 37, 26.35 की माइलेज बता रही है, जो कि मैं कम ही मान रहा हूँ, ठीक है। ये 27 के आसपास हो, उससे ऊपर ही होगी। चलिए इसमें एग्जैक्ट फाइनल अभी कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आ रही है। ओवरऑल मैंने आपको जैसे बोला था 28 की माइलेज देगी तो देगी, ये मुझे पता है, ठीक है। और ये रहा सफ़र की बात। तो अभी नागपुर पहुँचेंगे अपन, 2 घंटे और लगेंगे। मैं 118 किलोमीटर पीछे हूँ और नागपुर में मैं खाना खाऊँगा, नागपुर से गाड़ी उठाऊँगा। मेरा जो टारगेट है अराउंड जब्बलपुर क्रॉस करके मुझे रेस्ट लेना है, ठीक है। एंड देन टुमारो इवनिंग होते होते मुझे बिहार, ये मेरा टारगेट है। बट विल सी, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बिहार वाराणसी के बाद जो है ना ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा मिलती है, ट्रैफिक नहीं जाम मिलता है उधर, गाड़ी चलती भी नहीं है, ठीक है। तो फाइनली मैं नागपुर पहुंच गया। अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 8:14, ओके 8:14। तो हमारा टारगेट था 8 o'clock तक नागपुर पहुंचने का और एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे हैं। जस्ट 14 मिनट थोड़ा डिले हो गया। इसके पीछे रीजन है बिकॉज नागपुर से पहले एक डीमार्ट है, तो वहाँ पे रुक कर मैंने कुछ शॉपिंग करने लगा था। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड हैविंग सम कॉफी एंड स्नैक्स।
तो इसके कारण थोड़ा सा लेट हो गया। अभी मैं नागपुर से निकल के जब्बलपुर वाले हाईवे पर आ गया हूँ। ओके, एंड अभी तक का सफ़र तो अच्छा रहा। अभी भी टोटल 1 डे हो गए हैं, एंड इतने में मैंने जो बाइक चलाया मैंने टोटल कार जो चलाया मैंने टोटल 1145 किलोमीटर अभी तक 24 घंटे में। आई थिंक ये सफ़र अच्छा ही है। मैंने कुछ ज़्यादा रश भी ड्राइविंग मतलब ज़्यादा स्लो भी नहीं किया, ज़्यादा ओवर रश भी नहीं किया है। मोर देन 120 मैंने शायरी कभी चलाया है, लेस देन 120 चलाया है, लाइक 9500 यही मेरा एवरेज स्पीड रहा है। और मेरा टारगेट है अभी पेंच नेशनल पार्क जो है एमपी में, उसके क्रॉस करके जबलपुर आती है। आई शुड रीच देयर, देन आई विल टेक सम ब्रेक देयर, नॉट ब्रेक, मैं सो जाऊँगा वहाँ पे, एंड फिर उसके बाद हम जबलपुर से आगे के लिए निकलेंगे। बट आपको एक ही बात बताना अभी भी चाह रहा हूँ मैं कि ये मैं हूँ ऑल्टो कार से। बाय गॉड ये 3 सिलेंडर इंजन है, बट 100 तक चलाने में थोड़ी सी भी ये फील नहीं होता कि मैं छोटा इंजन चला रहा हूँ गाड़ी। इतना प्यारा स्मूथ चलती है, पंच है, जैसे एक्सीलेटर दोगे ना भागती है गाड़ी, लगती है कि हाँ गाड़ी भाग रही है। और एवरेज की बात करें तो 26 प्लस की माइलेज हमें अभी तक गाड़ी दे रही है, ठीक है। और टोटल जो पेट्रोल अभी तक मैंने अपने गाड़ी में डलवाया है वो अराउंड 5400 प्लस 1200 6600 समथिंग, राइट। और अभी जो हमारे मीटर में शो कर रही है कि अभी भी गाड़ी हमारी 503 किलोमीटर चल जाएगी, इतनी पेट्रोल है अभी इतनी में। तो अभी मैं एक और टैंक फुल करूँगा, और वो जो टैंक हमारी फुल होगी वो यूपी में इंटर होने के बाद फुल होगी, ठीक है। एंड सेम टैंक में मैं घर भी पहुंच जाऊंगा, मेरे पास पेट्रोल भी बचेगी, इतना मुझे गारंटी है। अप्रॉक्स जो पेट्रोल की एक्सपेंस आती है, क्योंकि मैंने ये 5th टाइम में जा रहा हूँ, वो अराउंड 7600 7400 के करीब आती है। ड्राइविंग आप कैसे करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करती है। अभी मैंने जस्ट नागपुर के बाहर वाला टोल क्रॉस किया, उस पर डिपेंड करती है। तो ओवरऑल 7500 600 के पेट्रोल में मैं घर पहुंच जाता हूँ, ये मेरा अनुमान है। 200-100 रुपये आगे पीछे होती है। टोल की जो डिटेल्स है, टोटल टोल 27 आती है बेंगलुरु टू बिहार के बीच में, ठीक है, जो हमारे घर तक है उसके बीच में। टाइम वो आपके ऊपर है। अब छोटी कार है, यही बड़ी कार होती तो आई थिंक मैं अभी तक जबलपुर टच कर गया रहता, ठीक है। छोटी कार है तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी कभी इशू रहता ही है। ऑल्टो है 190 80 90 तक चलाने के लिए अच्छी गाड़ी है। मतलब कार में वजन एक लिमिट के अनुसार हो तो और ज़्यादा अच्छी चलती है। जैसे मैं अभी हूँ अकेला, तो मैंने बैलेंस करने के लिए मैंने कुछ सामान खरीद के लिए बेंगलोर से ही लेके घर के लिए जा रहा हूँ, एंड प्लस मैंने नागपुर की डी-मार्ट में भी कुछ 3000 रुपीज़ की शॉपिंग किया मैंने। यही है सफ़र। और नागपुर में जो मैंने पेट्रोल डलवाया था, वो पेट्रोल डलवाने के बाद गाड़ी हमारी 1.8 किलोमीटर चल चुकी है और फर्स्ट पॉइंट इसकी चली गई, ठीक है। तो ये वाला माइलेज टेस्ट मेरा परफेक्ट जाने वाला है, ठीक है। एंड आप देख रहे हो गाड़ी जो भी मैं चला रहा हूँ, अच्छे पिकअप। अभी भी गाड़ी हमारी चल रही है 92 93, और स्टीयरिंग छोड़ के मैं चला रहा हूँ। आप देख सकते हो मतलब कितना अच्छा इसका वो है रिस्पॉन्स स्टीयरिंग का। एंड इंजन की नॉइज आपको थोड़ी भी फील नहीं होगी, जो नॉइज आपको आ रही होगी रोड की नॉइज आती है। मारुति की बिल्ड क्वालिटी की प्रॉब्लम है। इसकी डिमेरिट तो मैं घर पहुंच के अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या डिमेरिट है इसमें। एक तो बिल्ड क्वालिटी यार बहुत ही गंदा है। आई डजंट लाइक। लोग बोल रहे हैं कि मारुति डिजायर के बाद तो परफॉर्मेंस तो कर रही है इस चीज़ के लिए। तो मैं गिलास ऊपर चढ़ा दूँ ताकि थोड़ा, अभी मैंने टॉल के पास गिलास गिला दिया था। बिल्ड क्वालिटी की बस प्रॉब्लम है इसमें, बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर सेफ्टी इसकी थोड़ी और अच्छी हो जाए ना, तो इसकी जैसी कार नहीं है मारुति की ऑल्टो जैसी कार, एंड आई विल नेवर गेट ऑल्सो दैट लाइक दैट कार। दिस हाउ आई हैव अ कॉन्फिडेंस, ठीक है। इस कार की जो इंजन है बॉडी के अकॉर्डिंग जो बनाया है मारुति ने, वो रियली में एक वो बोलते हैं ना चांद पे जाने वाली बात है, उस टाइप की इसकी सिचुएशन है। अगर मुझे पर्सनली अगर कोई पूछे, अगर मारुति ने अपनी बिल्ड क्वालिटी अच्छी कर दी तो फ्यूचर अगेन आई विल गो फॉर सम अपग्रेडेड कार ऑन द मारुति ओनली, अगर बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी। जैसे इनकी बलेनो है, बलेनो की 1.2 लीटर जो इंजन है ना, मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, क्योंकि वो और ज़्यादा स्मूथ है। बस दैट्स द रीजन बिल्ड क्वालिटी इशू है। एंड
जो आरपीएम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस गाड़ी को अगर आप 90-95 पे भी चला रहे हो, ये ऑल्टो के 3 सिलेंडर है ना, फिर भी आपके आरपीएम 2100 के आसपास ही रहेगी। ठीक है, ये सबसे अच्छी है। मैंने ब्रेजा वगैरह चलाई है, ब्रेजा के 90-95 जाने पर ना ब्रेजा के आरपीएम चली जाती है 2300-2350 ऐसे चली जाती है। मैंने चलाया है, मेरे एक्सपीरियंस है इसका, इसलिए दैट्स आई एम शेयरिंग विथ यू। और बट ये 3 सिलेंडर है, फिर भी इसकी जो आरपीएम की जो इनकी जो मैकेनिज्म है इन्होंने सेट करके रखा है वो बहुत ही अच्छा है, जिसके कारण गाड़ी माइलेज बहुत ही अच्छे दे रही है। ठीक है, लेट्स चलिए। अभी मैं जबलपुर में रुककर एक छोटी सी और डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, मतलब ऐड कर दूंगा, एंड देन फाइनल जो मैं पेट्रोल फील डालूंगा, फिर माइलेज कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ कितनी माइलेज आई है। सेकेंड बार, पहली बार जो मैंने टेस्ट किया उसमें 26 पॉइंट समथिंग की मुझे आई है, और सेकेंड बार जो मैं करने जा रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि इस बार 28 तक जानी चाहिए। ठीक है, बट विल सी। ओके, तो अभी बज रहे हैं रात के 12:50। ओके, एंड मैं पहुंच गया हूँ जबलपुर। जस्ट जबलपुर से 22 किलोमीटर मैं पीछे हूँ, एंड जैसा कि मैंने बोला था कि मेरा टारगेट रहेगा 12 o'clock तक जबलपुर पहुंचने का, तो मैं पहुंच ही गया हूँ। थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया, हाफ एन आवर, बिकॉज मैंने डिनर करने लगा था। मैंने रुक कर अच्छे से ढाबे पे डिनर किया, थोड़ी पानी वानी पी, उसके बाद डिनर करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैंने चाय पी। नाउ बात करते हैं कि गाड़ी की माइलेज की। तो जैसा कि हमने टैंक फुल किया था बिफोर नागपुर, एंड उसके बाद गाड़ी को कंटिन्यू चला ही रहा हूँ हाईवे में। एंड आपको पता ही है कि एमपी की हाईवे कैसी है, बहुत ही अच्छी रोड है एमपी की, नो डाउट, बट रोड में पेच है थोड़ा ज़्यादा, है ना, सब जगह टूटे फूटे पड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एमपी में जितने भी हाईवे है ना उसकी तीखे मोड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब कि घाटिया टाइप के है। तुरंत जैसे पहाड़ पर चढ़ती है गाड़ी, फिर नीचे उतरती है। ठीक है, ऐसे रोड में ही गाड़ी चल रही है हमारी, प्रॉपर प्लेन है ना। और गाड़ी की जो माइलेज हमारी निकल के आ रही है, डैशबोर्ड पे शो कर रही है 27.6 किलोमीटर पर लीटर। कितनी? 27.6 किलोमीटर पर लीटर। टैंक हमने जब फुल किया था तो 27 लीटर पेट्रोल आई थी हमारे कार में। ओके, एंड 27 लीटर पेट्रोल में हमारी गाड़ी 377 किलोमीटर चल चुकी है। मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखाऊंगा, पहले बता दूं। एंड 368 किलोमीटर की रेंज अभी और बता रही है। तो मैंने आपको मैं बोल ही रहा था ना कि 650 से ज़्यादा चलेगी गाड़ी। तो आप चलिए, अब मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखा दूं। एंड फिर अभी जबलपुर में क्या है ना, 1 कप मैं चाय पीऊँगा और मैं जबलपुर से गाड़ी हाफ एन आवर और ज़्यादा चलाऊँगा। सीहोर के पास जाकर मैं गाड़ी को रोक दूंगा, और उसके बाद वहाँ पे देखते हैं, रेस्ट करने का कुछ जुगाड़ मिले तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, नहीं तो गाड़ी में ही सीट झुका कर थोड़ा सा पीठ सीधा कर लेंगे 2-1 घंटे 3-4 घंटे, मतलब सुबह 6 बजे तक जो भी करना है, सुबह 6 बजे तक ही। फिर उसके बाद सो के उठेंगे, एंड सो के उठने के बाद डायरेक्टली वाराणसी या वाराणसी टू बिहार। ओके, एंड उसके अलावा गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी हमने टोटल अभी चला दिया हूँ मैं बेंगलुरु से लेके अभी तक यहाँ पे, एक सेकेंड, थोड़ी सी 1436 ओके, 1413 किलोमीटर में गाड़ी को बेंगलुरु से डायरेक्ट चला दिया हूँ। एज इट इज़ कंटिन्यू चलाया हूँ, और ये गाड़ी जो अभी 1400 हुई है ये अराउंड 27 या 28 आवर्स में। तो आप गिनती कर सकते हो गाड़ी में कितने रफ तरीके से चलाया हूँ। इंजन में कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी अभी हाईवे पे आप देखो, आपके सामने 95 का मैं क्रूज़ कर रहा हूँ, स्टीयरिंग छोड़ के चला रहा हूँ। स्टीयरिंग की रिस्पॉन्स अच्छी है, मतलब इंजन स्मूथनेस तो मतलब आई कांट से यार, इसका जोड़ ही नहीं है। अगर सिर्फ बिल्ड क्वालिटी मारुति की अच्छी हो ना, बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो और गाड़ी जिस प्लेटफॉर्म में बनाते हैं वो प्लेटफॉर्म अच्छी हो, देन फिर मारुति को बीट करना इंडिया में इम्पॉसिबल है लोगों के लिए। लेकिन चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अभी माइलेज के साथ क्या है। देखिए 1014
1414 किलोमीटर डायरेक्ट बेंगलुरु से अभी तक चली है। पेट्रोल फुल करने के बाद गाड़ी हमारी चल गई है 380 किलोमीटर, आप देख रहे हैं 380.2। एंड ट्रांसपोर्ट में जो हमारी गाड़ी की माइलेज शो कर रही है वो 27.7, आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। एंड अभी भी रेंज बता रही है 371 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने देख लिया सारा डिटेल्स। लेट्स चलिए, जब गाड़ी की में जब टैंक फुल करेंगे तो फिर माइलेज फाइनल कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे आपको फील हो रहा होगा मुझे हल्की हल्की सी नींद आ रही है, बट मैं चाह रहा हूँ जबलपुर क्रॉस कर जाऊँ, क्योंकि अभी बीच बीच में जितना जो पैच है ना, ये अपने पेंच नेशनल पार्क से थोड़ा सा आगे आने के बाद एक जगह पड़ता है छपरा जबलपुर के बीच में कोई वैसा अच्छा जगह नहीं है जहाँ पे अपन इजीली रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाड़ी अपन चला रहे हैं अभी अच्छे से, एंड जबलपुर में रोकने के बाद फिर रेस्ट एंड देन अगेन नेक्स्ट जर्नी हमारा चालू हो जाएगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, मिडिल में सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट्स। मैं बहुत दिनों से ऐसे मेहनत कर रहा हूँ, लॉन्ग ट्रिप करके गाड़ी की रिव्यू देता हूँ, परफॉर्मेंस बताता हूँ, प्लस अगर कुछ वैसी अपडेट्स है जो हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में हो, जॉब रिलेटेड या टैक्स रिलेटेड, वो भी डाटा मैं शेयर करता हूँ, ओके। तो अभी जस्ट मॉर्निंग के हो रहे हैं 5, और जैसा कि जबलपुर से क्रॉस करने के बाद जो सिवनी जगह है वहाँ पे आके मैं रेस्ट कर लिया था, 2 आवर्स के करीब रेस्ट किया, कार में ही मैंने रेस्ट किया, है ना, क्योंकि मुझे आज घर पहुँचना था। और गलती हुई कि मेरे कार में मॉस्किटो घुस गई थोड़ी सी, मैंने उसको निकाला, लेकिन फिर भी 2-4 रह गया, उन लोगों ने पूरी नाइट परेशान किया। बट लेट्स अगेन, हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। एंड टोटल जो हमने गाड़ी चला दी बेंगलुरु टू यहाँ तक, ये 1512 किलोमीटर, ओके, 1512। एंड जो नागपुर के पहले जब हमने पेट्रोल डाला था उसी पेट्रोल में गाड़ी चल रही है अभी, और 466 किलोमीटर मैंने चला दिया। एंड जो हमारी माइलेज अभी यहाँ पे डैशबोर्ड पे शो कर रही है वो 27.5। एंड जो अभी बचा हुआ जो रेंज बता रहा है मेरे को वो 233 किलोमीटर। मीन्स आई थिंक दिस सेम पेट्रोल में मैं अराउंड नियर बाई एमपी के बॉर्डर तक तो पहुँच ही जाऊँगा। अगर कम पड़ी तो 100 या 200 की डालेंगे, फिर मैं यूपी में जाके तेल डालूँगा, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल थोड़ी सस्ती है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट जो माइलेज का हमारा टेस्ट जो हम बीच में कर रहे थे वो भी हो ही जाएगा। वो जब भी ख़त्म होगा टैंक, तब मैं जाके उसको डिटेल्स करके आपके साथ शेयर कर दूँगा। लेट्स चलिए अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद थोड़ी चाय वगैरह पियेंगे रोक कर, एंड उसके बाद फिर कंटिन्यू हमारा सफ़र चलेगा, ओके। ओके देन अभी मैं रीवा पहुंच चुका हूं, उसके बाईपास में हूं अभी। एंड आज सेकेंड डे है और मॉर्निंग हो रहे हैं, आप देख सकते हैं सनलाइट कैसे अभी आई हुई है। उसके अलावा गाड़ी जो टोटल चल गई बेंगलुरु टू अभी वो लगभग 1668, ओके, 68.9 है, 1669 मनी। और हमारी जो टारगेट है वाराणसी पहुंचने का, आई थिंक 12 o'clock तक मुझे वाराणसी पहुंच जाना चाहिए। अभी 8 बज रहे हैं। वाराणसी यहाँ से 270 किलोमीटर है। 4 आवर्स का मैंने टारगेट रखा है, क्योंकि मैं गाड़ी चलाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। हालांकि मुझे नींद आ रही है, बट विल सी, एक चाय वगैरह लेता हूँ, रीवा के सोच रहा हूँ क्रॉस करके, या बाईपास के बाद कहीं थोड़ा सा मिले, शहर वगैरह रहती है तो। देन उसके बाद नाउ बात करते हैं एवरेज की। तो आपको पता है जो हम लोग माइलेज टेस्ट अभी कर रहे हैं वो पेट्रोल मैंने नागपुर से पीछे डलवाया था, अराउंड 100+ किलोमीटर पीछे। एंड अभी मैं रीवा पहुंच गया हूं, और जब से पेट्रोल डालने के बाद मेरी गाड़ी चल गई है 635 किलोमीटर।
एंड अभी भी 2 बार हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, और अभी जो गाड़ी का जो रेंज बता रहा है कि 60 किलोमीटर गाड़ी और चलेगी, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। इसका मतलब गाड़ी 695 किलोमीटर के आसपास चलेगी फुल टैंक में, जो कि टैंक आई थी 27 लीटर की। नाउ यू इटसेल्फ कैलकुलेट व्हाट द माइलेज कार हैज गिवन। एंड और आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी जो पिछले 2 घंटे से जो मैं कार चला रहा हूँ, मतलब मॉर्निंग 5:30 के बाद से, ये कार में अल्टो के जैसा नहीं चला रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग लाइक हेल ओनली। मैं गाड़ी को 137 तक लेके गया था, 138 लेके गया था, क्योंकि मुझे अब जल्द पहुँचना है। अब मुझे घर जाने की बहुत जल्दी है, इसके लिए थोड़ी सी माइलेज हल्की सी कम हुई है, और 27.9 तक चली गई थी। अभी घट के फिर 26.5 शो कर रही है पोर्टल पे। तो ये ही है अभी। लेकिन मेरा जो टारगेट था कि यूपी में गाड़ी एंट्री कर जाएगी इसी पेट्रोल के साथ, टंकी के साथ, वो होगा कि नहीं वो अभी चेक करना है मेरे को। ठीक है, रीवा से कितनी दूर है। ओके, तो नेक्स्ट चलिए आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ सारा। ओके फ्रेंड, फाइनली अभी लो फ्यूल का वार्निंग आ गया है और गाड़ी टोटल 668 किलोमीटर चली है। ठीक है, और जब पेट्रोल वहाँ पे पिछली बार जब फुल किया था, उस वक्त भी लो फ्यूल वार्निंग आने के 10 किलोमीटर तक गाड़ी मैंने चलाया था। जस्ट ये सिटी का पैच खत्म हो जाए एंड फिर मैं गाड़ी को रोकता हूँ एंड माइलेज कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ कितनी माइलेज दी है गाड़ी। ओके, एग्जैक्ट। फाइनली अभी मैं रीवा सिटी में आ गया हूँ एंड हमारी गाड़ी की फ्यूल भी लो लेवल की वार्निंग देने लगी है। बट इस सिटी से निकलने के बाद मैं पेट्रोल फिल करूँगा। और बहुत ही प्यारा सिटी है रीवा। ऑनेस्टली इतना छोटा होने के बावजूद जितना क्लीन है ये सिटी, एमपी में ये चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। जो भी सिटी है, इधर पॉपुलेशन कम होने का नहीं, या यहाँ के लोगों के अंदर वो ऐसा संस्कार है कि मतलब एटीट्यूड नाम वैसा ज़्यादा नहीं है दूसरे स्टेटों जैसा, जिसके कारण बाकी अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा रीवा का टैग लगा हुआ है इधर। ओके, सो ये है रीवा सिटी। रीवा सिटी से निकलेंगे और प्रयागराज वाराणसी वाली रूट पकड़ेंगे, डायरेक्ट वाराणसी, एंड आफ्टर दैट लाइक फ्रॉम वाराणसी टू छपरा, एंड उसके बाद मेरा घर। ठीक है, तो लेट्स चलिए। ओके, तो चलिए लेट्स अब माइलेज कैलकुलेट करते हैं। जैसे सिटी से बाहर आया तो गाड़ी हमारी चली टोटल 684 किलोमीटर। ओके, आप देख लीजिए अभी भी एक बार है यहाँ पे, ब्लिंक भी नहीं हो रहा है। ठीक है, जब मैंने पेट्रोल डलवाया था उस वक्त बार ब्लिंक कर रही थी। अब देख रहे हैं ना। ठीक है, एंड अभी जो हमारी डैशबोर्ड पे जो माइलेज शो कर रही है वो 26.7 किलोमीटर पर लीटर की। तो जब हमने जब पेट्रोल डलवाया था तो पेट्रोल टोटल आई थी कितनी, एक सेकेंड, तो टोटल पेट्रोल हमारी आई थी 2759। इसका मतलब 27 लीटर टोटल पेट्रोल आया था, 2751। ठीक है, एंड तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 684 डिवाइडेड बाई 27। 24 की माइलेज ओवरऑल निकल के आई है, जबकि मैंने गाड़ी को थोड़ा रेप करके चला दिया था नाइट को। ठीक है, एंड कुछ देर मैंने कार को खड़े करके हीटर चलाया था नाइट में सोने के लिए, क्योंकि वो ठंड बहुत ज़्यादा थी एमपी में, 16 डिग्री 14 डिग्री ऐसे टेम्परेचर थी। ठीक है, तो ये है अपना माइलेज। मैंने 2 माइलेज निकाला, एक 26 की आई और ये अभी 24 की आई। रही बात कि अभी मैं फिर पेट्रोल डाल लेता, लेकिन अभी मैं यहाँ से यूपी बॉर्डर थोड़ी पास में ही है, तो मैं इसलिए पेट्रोल नहीं डालना चाह रहा हूँ। बिकॉज मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 107 पॉइंट कुछ, मतलब 108 रुपये करीब पेट्रोल है। यूपी में मुझे 95 की मिल जाएगी, 13 रुपये का बचत है। अगर मैं एक टैंक फुल करूँ यार तो मुझे 3 लीटर एक्स्ट्रा तेल आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे 200-250 का पेट्रोल डालूंगा। जैसे ही यूपी में घुसा मैंने टंकी फुल, है कि नहीं। एंड उसके बाद फिर मैं वाराणसी, देन बिहार। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
तो फाइनली हम वाराणसी पहुंच गए और बज गए हैं 1। मैं 1 घंटे लेट हो गया हूं मैं अपने टारगेट से। एंड वाराणसी पहुंच कर मैंने टंकी फुल करवा ली, जैसा कि मैंने आपको बोला था, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल सस्ती है। नाउ अब मैं वाराणसी से बिहार की तरफ जा रहा हूँ। आपको पता है मैं छपरा होते हुए वैशाली जाऊँगा, मेरा घर वैशाली है। तो यहाँ से बिहार बॉर्डर क्रॉस करते हुए भोजपुर, बक्सर, आरा एंड देन मैं छपरा के लिए लेफ्ट टर्न ले लूँगा। तो एंड मेरा टारगेट है कि शाम 6 बजे तक अपने घर पहुंच जाऊँ। बस देखिए क्या होता है, क्योंकि बिहार में ट्रैफिक नहीं, जाम भी मिलती है। एंड जो भी पेट्रोल के सारे खर्चे आए घर पहुंच के अपन क्लियर बात करते हैं। कुछ पॉइंट है जो मुझे बोलना है गाड़ी के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि जो ये पिच वाली रोड नहीं ना होती है, जो कंक्रीट वाली जो रोड बनाई जाती है, जो ढाली हुई, उस रोड पे मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी की माइलेज कम देती है। आपका क्या कंसर्न है, ये मुझे आप बताइएगा कमेंट करके।